हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं फिर से मौजूद हूं आप सभी के बीच एक और नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है दोस्तों शीत युद्ध। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, ये टॉपिक सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 13 में आपको पढ़ना है और इसमें जो है शीत युद्ध के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूँ। इससे रिलेटेड जो है दोस्तों एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बार एग्जामिनर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में देते हैं और ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, शीत युद्ध के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें। तो सबसे पहले आप समझिए कि शीत युद्ध कहते किसको है, ठीक है। लिखेंगे कैसे वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन वर्बली जो है मैं मैप से समझाना बहुत अच्छा तरीका से पसंद करता हूं, ताकि मैप को देखकर जो है एक अच्छा तरीका से जो है आपका मेंटलिटी जो है इस क्वेश्चन की तरफ जो है बना रहे, ठीक है। तो आप समझिए सबसे पहले जो है दोस्तों कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये तो आपको पता है, ठीक है। और ठीक 1939 से 1945 में जर्मन के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या गिराया था, परमाणु बम गिराया था, जिसके बाद जो है ये युद्ध भी समाप्त हो गया, ठीक है। और इन दोनों युद्ध के समाप्त होने के बाद सन 1945 से, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सन 1945, ठीक है, 1945 से 1991 तक एक युद्ध चला था जिसको जो है कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। कौन सा वार? कोल्ड वार, ठीक है। और इसी को हिंदी में कहते हैं दोस्तों शीत युद्ध, और इसी क्वेश्चन को आपको समझना है। और ये जो शीत युद्ध हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? ये शीत युद्ध हुई थी दोस्तों मेनली, यहाँ जो यूएसए आपको दिख रहा होगा, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप अमेरिका कह सकते हैं, और यहाँ पे सोवियत संघ, जिसका अभी जो है कौन सा नाम है, किस नाम से अभी हम इसको जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं रशिया, ठीक है। तो इन दो देशों के बीच हुई थी। मेनली इन दो देशों को फॉलो करने वाले देश हुए थे, यानी कि अमेरिका जो है कुछ देशों को मिलाकर जो है क्या कर रहा था, इसके ऊपर जो है धावा बोलने की कोशिश कर रहा था, और रसिया जो है किसी प्रकार से जो है इन अमेरिका से जो देश जुड़े हुए थे उन देशों के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि कुछ अगर इधर के जो देश है यदि अमेरिका के पक्ष में है, अमेरिका के साइड में, क्योंकि अमेरिका कौन सा देश था, कई बार पिछले के भी वीडियोज में मैंने बताया, ये पूंजीवादी चीजों को भी, पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने वाले देश था, ठीक है। तो जो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते थे, ये रसिया क्या करता था, उनको धो देने का काम करता था। डायरेक्ट जो है इसने अमेरिका को नहीं धोया, अमेरिका के साथ इसका कोई भी टकराव नहीं हुआ। ये क्या करता था, इनके विचारधारा पे जो चलने वाले जो लोग थे, वे जो देश थे, उनको क्या करता था, क्षति पहुंचाने की कोशिश करता था, जिसके कारण अमेरिका को बुरा लग जाता था। और अमेरिका क्या करता था, डायरेक्ट रूस को नहीं धोता था, अमेरिका क्या करता था, जो रूस को मानने वाले जो क्षेत्र हैं, जो इधर के क्षेत्र होंगे, इराक जैसे क्षेत्र, ठीक है, उसको क्या करता था, अमेरिका धो देता था। तो इस प्रकार से अमेरिका ने ना यूएसए, कहने का मतलब है ना यूएसए ने रसिया को, और ना ही रसिया ने अमेरिका को डायरेक्ट ना मारते हुए क्या किया, इनके जो प्रतिनिधित्व, ये जो प्रतिनिधि कर रहे थे, इनके विचारधारा पे चल रहे थे, ऐसे ऐसे देशों को नुकसान पहुंचाया, ऐसे ऐसे देशों को क्षति पहुंचाई। यानी कि कह सकते हैं कि ये ऐसा युद्ध था जिसमें इन दोनों देशों ने खुद के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, एक दूसरे देशों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, लेकिन इनके विचारधारा पर चलने वाले देशों को इससे नुकसान हुआ। यानी कि लड़े ये दो देश, कौन से देश? सबसे पहला अमेरिका, ठीक है, सबसे पहला क्या, अमेरिका जो इस जगह पे है, और दूसरा रसिया। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा गया, प्रथम दुनिया वाले देश, और इसको कहा गया द्वितीय दुनिया वाले देश। कहने का मतलब है ये पहली दुनिया का देश कहलाया या दूसरी दुनिया का देश कहलाया, इतिहास में इस नाम से भी इन देशों को जाना जाता है। तो प्रथम इसको मानने वाले जितने भी देश थे सभी को कहा जाने लगा क्या, कौन सी, पहली दुनिया के देश। और जो इसको मानने वाले लोग थे, ठीक है, जो साम्यवादी विचारधारा पर चलते थे, इनको कहा गया दूसरी दुनिया का देश। तो इन्हीं के बीच में जो होड़ हुई है उसको जो है शीत युद्ध का नाम दिया गया है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि शीत युद्ध कहते किसको है, मतलब इसको लिखना कैसे है, आपने तो समझ लिया कहते किसको है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उपरांत यानी कि बाद, सोवियत संघ, जिसको अभी रूस गणराज्य कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, दो ऐसी शक्तियां थीं जिनका जो है जन्म हो रहा था, बहुत अच्छे तरीके से जन्म, यानी कि संपन्न राष्ट्र थे, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इन दोनों देशों की भी भूमिका बहुत अच्छी थी, ठीक है। और युद्ध के बाद तो ये दोनों विश्व राजनीति के अगवा बन गए। कहने का मतलब है पूरे विश्व का जो राजनीति था, जो पॉलिटिक्स था, वो इन्हीं के हाथों पर जो है सीमित होकर रह गया था। वो किस कारण से, आगे समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के जो बाद जो स्थिति थी वो क्या थी दोस्तों, कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का जो संबंध था, जो रिलेशन था, उसमें जो है पूरी तरीके से क्या आ चुका था, बदलाव आ चुका था। उनके बीच जो सहयोग की स्थिति होनी चाहिए, अब वो सहयोग की स्थिति ना होकर क्या हो गई, असहयोग की स्थिति हो गई, और जिसके कारण इन दोनों के बीच में कौन सी युद्ध की स्थिति पैदा होगी, शीत युद्ध की स्थिति पैदा होगी, जो कब से कब तक चली,
सन 1945 से 1991 तक। बहुत सारी जगह पर अलग अलग डाटा, कहीं 39 से 79 तक अलग अलग डाटा है दोस्तों, लेकिन जो मेन जो कंफर्म डाटा है 1945 से 1991, इसको आप जो एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दोनों देशों के संबंध में जो बदलाव आए, जो भी इसमें परिवर्तन हुआ, उसके कारण जो है जो भी इसमें जो युद्ध की जो स्थिति बनी उसको शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। तो चलिए समझते हैं शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, वास्तविक रूप में शीत युद्ध कहते किसको हैं, ठीक है। आपने तो समझ लिया किसके किसके बीच में होता है, तो समझिए शीत युद्ध का सबसे पहला यदि किसी ने प्रयोग किया था, यानी शीत युद्ध जो वर्ड है, यदि इसको किसी ने सबसे पहली बार अपने मुख से कहा था या फिर इसके विचार में अपनी विचार दी थी, तो उसका नाम था बर्नार्ड बरूच, ठीक है। क्या नाम था, बर्नार्ड बरूच, जिन्होंने जो है 1946 में जो है इसका नाम दिया था। हालांकि 1945 से ही ये युद्ध चालू हो चुका था, ठीक है, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। अब क्या है, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है कि जब दो शक्तियां क्या करती हैं, दो शक्तियां यानी दो राष्ट्रों के बीच जो है ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जिसमें जो है दोनों के बीच में ऊपरी जो है स्तर पर, मतलब कि ऊपरी दिखावा हो कि हम लोग दोस्त हैं, हम लोग अच्छे से रहते हैं, यानी बाहरी स्तर पर ये बहुत सामान्य रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मित्र भाव होते हुए भी एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, दुश्मनी दिखाते रहते हैं, शत्रुता दिखाते रहते हैं, जैसा कि अमेरिका और रूस के साथ थी, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, शीत युद्ध। क्लियर। इसमें क्या होता है, विचार के रूप में घृणा होती है, राजनीतिक अविश्वास होती है, कूटनीति होगा, जोड़ तोड़ होगा, सैनिक प्रतिस्पर्धा, इसके सैनिक से उसके सैनिक से लड़ाई, ये जासूसी होगी, कठोरतापूर्ण संबंध हो जाएगा, ये सारे चीजें जो है शीत युद्ध का अर्थ होता है, ठीक है। तो सैद्धांतिक और विचारिक जो युद्ध को विद्वानों ने बहुत सारे नाम से इसे क्या किया है, परिचय दिया है। तो अश्नायु युद्ध भी इसे कहा जाता है, अश्नायु, ठीक है। कौन सा युद्ध, अश्नायु युद्ध, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। यदि आप ऐसे ऐसे वर्ड लिखते हैं तो एग्जामिनर आपसे पक्का है कि खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये सारे जो डिटेल में जो जानते हैं वही ये सारे वर्ड यूज करते हैं अधिकतर, ठीक है। तो वास्तव में कहा जाए तो ये कैसा युद्ध था, मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जिसमें जो है युद्ध तो थी लेकिन युद्ध की गतिविधियां अनुपस्थित थी। मतलब युद्ध जैसे जो है बैकग्राउंड क्लियर था कि युद्ध हो रहा है, एक दूसरे से जो है शत्रुता निभाई जा रही है, लेकिन वो चीजें किसी को स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देती थी, और इसी को जो है शीत युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये शीत युद्ध जो हुआ था वो दो देशों के बीच ना होकर पूरे संपूर्ण विश्व में क्या हो गई थी, विश्वव्यापी हो गई थी। था तो ये अमेरिका और रूस का, लेकिन इसमें बहुत सारे देशों ने मतलब अमेरिका को बहुत सारे देशों ने फॉलो किया था, इसके फेवर में बहुत सारे देश थे, रूस के फेवर में जो थे। अब अमेरिका के फेवर में जो देश थे उसको जो हानि उठाना पड़ा रूस से, और रूस के जो फेवर में तो उसको अमेरिका से। तो पूरी की पूरी विश्वव्यापी बन गई ना, ये दो देशों के बीच तो नहीं रह गई, ठीक है। तो वास्तव में उसी के बारे में यहाँ पे 2-4 लाइन लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि इसके कौन कौन से कारण थे कि ये शीत युद्ध हुआ, ठीक है। 1945 के बाद जो महान शक्तियां उभरी उनके बीच में जो शीत युद्ध हुआ उसके निम्नलिखित कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण है दोस्तों ऐतिहासिक कारण, कि इतिहास में इसके बारे में क्या चीजें हैं, मतलब पहले से इसमें कुछ बीत रही थी क्या। चलिए उसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ इसमें, यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन एक साथ मिलजुल कर जो है दूरी राष्ट्र से क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, सोवियत संघ क्या कर देता है, सोवियत संघ क्या कर देता है, अमेरिका और ब्रिटेन का उभरता हुआ मतभेद जो है सोवियत संघ से हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 1917 में जो है दोस्तों सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, ठीक है। साम्यवादी शासन, उसी दिन मैंने समझाया था ना, साम्यवादी क्या होती है, जो सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने का कोशिश करती है। तो 1917 में रूस में ऐसा साम्यवादी क्रांति सफल हो गई, जिसके कारण पश्चिम के जो देश थे, अमेरिका जो हमारे पश्चिम के जो देश है ना, पश्चिमोत्तर देश है, ठीक है। तो अमेरिका के जो देश थे या फिर अमेरिका को विचारधारा को फॉलो करने वाले, पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले, वे क्या करने लगे, रूस के साम्यवादी शासन से जलन करने लगे, और जिसके कारण जो है रूस में बहुत सारी क्रांति हुई, ठीक है। और रूस को जो है गिराने का इन लोगों ने प्रयत्न किया, और जिसके कारण जो है इन दोनों देश, अब देखिए एक देश दूसरे देश को गिराने की कोशिश करेगा तो भाई युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न हो गई ना। तो इसके कारण जो है बीच बीच में इन लोगों के बीच में मनमुटाव शुरू से ही पैदा हो चुका था। तो ये था दोस्तों ऐतिहासिक कारण, जिसको आपको लिखना है। दूसरा जो है आप लिखेंगे द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। क्या है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण या एक और अन्य कारण जो था वो क्या था, दोनों पक्षों का बढ़ता हुआ अविश्वास, यानी दोनों की तरफ से अविश्वास, मतलब विश्वास जैसी कोई चीज नहीं थी। हमेशा ये दोनों क्या करते रहते, एक दूसरे पे डाउट करते रहते थे, और जिसके पीछे यदि किसी चीज का प्रश्न था तो वो था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, कि इसको जो है मतलब किसके आधार पर अब जो है विश्व चलेगा, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जर्मन ने अपनी संपूर्ण सैनिक शक्ति जो है लगाकर किसके ऊपर आक्रमण किया था? सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण कर दिया था। उसकी सेनाएं क्या कर रही थी? सोवियत संघ तक बहुत अंदर तक क्या हो चुकी थी? घुस चुकी थी। सोवियत संघ का जो प्रदेश था, जर्मन की सेनाएं क्या थी? बहुत अंदर तक घुस चुकी थी। और उसकी शक्ति को कम करने के लिए इसको जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। और जो है उसी समय सोवियत संघ के नेता थे स्टालिन, और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, ये क्या करते हैं? जर्मन से विरुद्ध पश्चिमी यूरोप में मोर्चा खोलने का अनुरोध किया। और जिसके कारण जो है इनमें बहुत सारी क्षति जो है किसको उठानी पड़ी? सोवियत संघ को उठानी पड़ी। और जिसके कारण द्वितीय मोर्चा का प्रश्न, यानी द्वितीय मोर्चा खोलना, इससे कहीं ना कहीं किसको क्षति हुई? सोवियत संघ को क्षति हुई। और इस प्रकार से सोवियत संघ में कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के बीच, इन देशों के बीच मनमुटाव उत्पन्न होते रहा, और यही मनमुटाव जो है शीत युद्ध का एक कारण बना। ठीक है, अगला कारण आप बनाएंगे अणु बम का आविष्कार। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कहा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है? देखिए, अणु बम का आविष्कार जो है, परमाणु बम का जो है उपयोग कहाँ किया गया था? 1945 में, ठीक है, किया गया था ना, जब जो है जर्मन के ऊपर जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया था? बम विस्फोट किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो इससे पहले कहीं ना कहीं उसने परमाणु बम का रहस्य जो है ढूंढ लिया था। किसने? अमेरिका ने। लेकिन जो है उसने क्या किया था? इस सारी चीज़ों को जो है उसने रूस को नहीं बताया था। हालांकि उसके बीच तो अच्छी तरीके से उसके सामने क्या थी? रिलेशन थी। लेकिन जो है उन्होंने क्या किया था? अमेरिका ने रूस को नहीं बताया, और जिसके कारण जो है रसिया के मन में कहीं ना कहीं जो ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि आखिर अमेरिका ने हमें क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जब ऐसे सारी चीज़ें पता लगी कि अमेरिका ने ऐसा यूज़ किया, हमें पता नहीं था, यानी कि अमेरिका पहले से जान रहा होगा। ठीक है, तो वही कारण एक बना, जो कि क्या हो गया? अणु बम का आविष्कार भी इन दोनों देशों के मित्रता को, दोस्ती को खत्म करने का एक ना एक तरीका बना। ठीक है, अगला आप कारण बनाइएगा ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। ईरान, ठीक है, मैप में आप ईरान देख रहे हैं, इराक ईरान के सामने। ठीक है, अब जो है सोवियत जो सेना थी वो क्या करती है? ईरान से अपनी सेना को बिल्कुल भी नहीं हटाती। इसमें क्या है? देखिए क्या लिखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार कर ली थी। ठीक है, ब्रिटेन की सहमति से किस पर अधिकार कर ली थी? उत्तरी ईरान, ईरान के उत्तरी इलाके में। और उसके युद्ध की समाप्ति के बाद जो है अमेरिका का जो सेना था वो दक्षिणी ईरान में जो थी, पहले कहाँ थी अमेरिका की सेना? दक्षिणी ईरान में। तो सपोज दैट कि ये ईरान का क्षेत्र है। ठीक है, अब इसके उत्तरी क्षेत्र में जो है अगर सोवियत संघ ने जो है अपना डेरा बसाया हुआ था, और दक्षिणी क्षेत्र में अमेरिका ने, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उस समय जो है अमेरिका ये वापस अपना जो सैनिक शक्ति थी, इसकी जो सेनाएं थे उसको वापस ले लिया। लेकिन सोवियत संघ जो था उसने अपने सेना को बिल्कुल भी वापस नहीं ले लिया, यानी कि हटाने से इनकार कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। और जिसके कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप सोवियत संघ के ऊपर जो है बहुत सारे सेनाएं हटाने की कोशिश की गई, और लास्ट में इसने हटाया। लेकिन इससे जो है सोवियत संघ क्या हो गया? नाराज हो गया। किससे नाराज हो गया? पश्चिम के देशों से, अमेरिका के देशों से। अमेरिका, मैक्सिको जो 2 देश हैं इधर के आसपास के जो क्षेत्र थे, ठीक है, उनसे जो है ये नाराज हो चुका था, और जिसके कारण जो है शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, अगला आप बनाएंगे टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। अब देखिए सोवियत संघ मानने वाला नहीं था, धीरे धीरे क्या करता है? बहुत सारे क्षेत्रों को लूटने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसके कारण ही अमेरिका को तो गुस्सा आ रहा था ना। वो अमेरिका जान रहा था कि अगर सोवियत संघ उसको उस सब देशों को अगर अपने अधीन कर लिया तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? साम्यवादी विचारधारा पर सभी देशों को चला लेगा। इसलिए अमेरिका जो है डटकर खड़ा रहता था, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा देश था जो क्या कर सकता था? हर स्थिति में, हर परिस्थिति में क्या कर सकता था? रसिया से लड़ सकता था। ठीक है, तो हुआ क्या कि युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ क्या करता है? सोवियत संघ टर्की जो है, जिसे टर्की लिखते हैं TURKEY। ठीक है, तो सोवियत संघ क्या करता है? टर्की के बहुत सारे क्षेत्रों को लूट लेता है। यहाँ जो नाविक अड्डा बनाने का जो अधिकार था उसको छीन लेता है, यानी कि कहीं ना कहीं टर्की के ऊपर हस्तक्षेप करता है। और जिसके कारण पश्चिम के जो राष्ट्र थे, ठीक है, पश्चिम के राष्ट्र मतलब बार बार मैं कहने वाला नहीं हूँ, ठीक है, पश्चिम के, और जो हमारे मैप देखिए आप उसमें समझिए कि पश्चिम के जो राष्ट्र थे तो उन्होंने क्या कर दिया? इसका विरुद्ध कर दिया, यानी इसका विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये सभी क्या थे? इसके विरोध थे। ठीक है, इसके विरोध प्रदर्शक थे। और जिसके कारण जो है टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप फिर बढ़ने लगा। और जैसे जैसे हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका क्या किया? अमेरिका ने चेतावनी दी कि यह चेतावनी दी कि यदि जो है आप इस तरीका से कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी आक्रमण आपके ऊपर होगा, यानी कि रसिया के ऊपर अमेरिका आक्रमण करेगा। और इस मामला को जो है सुरक्षा परिषद में रखा गया। और कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं दोस्तों ये दोनों देशों के बीच में क्या हो गया? एक होड़ उत्पन्न हुई, जिसके कारण शीत युद्ध उत्पन्न होना संभव था। उसके बाद अब छठा कारण लिखेंगे दोस्तों, बर्लिन की नाकेबंदी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा जो है लंदन प्रोटोकॉल 1948 में जो लंदन प्रोटोकॉल हुई थी उसका उल्लंघन
उल्लंघन करते हुए सोवियत संघ ने क्या कर दिया था, बर्लिन पर नाकेबंदी कर दी थी। ठीक है, नाकेबंदी, उसका घेराव कर दिया था, जिसके कारण फिर से पश्चिम के देश नाराज हो गए और इसके कारण जो है इन लोगों ने क्या कर दिया, इसका विरोध प्रदर्शन किया। और एक प्रकार से इन लोगों का यह शिकायत था कि सोवियत संघ ने यदि इसकी नाकेबंदी की, किसकी, बर्लिन की नाकेबंदी की है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है शांति व्यवस्था क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। ठीक है, अगला कारण आप बनाएंगे सोवियत संघ के द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किया जाना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें आप बनाएंगे क्या, इसमें लिखेंगे क्या कि सोवियत संघ जो है, अभी हमने आपको बताया था ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो हम लोग पढ़ रहे थे, यूएनओ, ठीक है, उसमें जो है 5 ऐसे देश थे जिसको क्या किया गया था, अस्थायी सदस्य माना गया था, किसका, सुरक्षा परिषद का। तो सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य थे उनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके लिए अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। वीटो का अधिकार जो एक स्पेशल अधिकार होता है जिसमें यदि कोई विधेयक पास भी हो जाती है और इन 5 देशों में से किसी एक देश ने उस विधेयक को यदि पारित करने से इनकार कर दिया, यानी मानने से इनकार कर दिया, तो वो क्या होगा, सर्वमान्य होगा। किसी एक देश ने भी अगर इनकार कर दिया तो कई बार जो है किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य जो है सोवियत संघ भी है और इसने जो है वीटो का बहुत बार प्रयोग किया था, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं अमेरिका को तकलीफ होता था। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा क्या, सोवियत संघ ने अपने वीटो को जो है अनियंत्रित प्रयोग कर दिया था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य थे, इनका जो उद्देश्य था, उसमें कहीं ना कहीं बाधा जो है उत्पन्न हो रही थी और जिस कारण पश्चिम के जो देश थे सोवियत संघ के कटु आलोचना करने लगे और इनके बीच में तनाव और विरोध की स्थिति उत्पन्न होने लगी और यही कारण था जो इन दोनों देशों के बीच में कोल्ड वार जैसी स्थिति को उत्पन्न करने में अपना समर्थन और अपना योगदान दिया। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों शीत युद्ध के प्रभाव। ठीक है, आखिर ये सारी चीजें हुई, कारण तो हुआ। ठीक है, कारण तो आप समझ गए कि शीत युद्ध क्यों हुआ, शीत युद्ध हो भी गया तो शीत युद्ध होने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकला। हर एक युद्ध का कोई अच्छा रिजल्ट तो निकलता नहीं है, लेकिन आप इसमें समझिएगा कि कुछ बुरे भी रिजल्ट निकले, कुछ अच्छे भी रिजल्ट निकले। ठीक है, तो दोनों को मैंने इस वीडियो में पुट किया है, तो पूरा देखिए इस वीडियो को, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, एकदम मजा आएगा दोस्तों। क्या है इसमें, सबसे पहला देखिए कि क्या प्रभाव निकला। विश्व का जो है 2 गुटों में विभाजित हो जाना, सिंपल सी बात है। अभी मैंने समझाया था, पहली दुनिया का देश, दूसरे दुनिया का देश, बस वही टॉपिक को तो इसमें लिखना है। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का जो स्वरूप था वो 2 पक्षीय हो गया, यानी 2 गुटों में बट गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों अलग अलग गुट में बट गए, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय समस्याएं भी उलझन में पड़ने लगी। क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो देश थे, जो बड़े बड़े देश थे, वे तो क्या हो चुके थे, 2 गुट में बढ़ चुके थे। इसके कारण जो है यहाँ की समस्याएं भी उलझन में पड़ने लगी थी। दूसरा है आतंक और अविश्वास के दायरा बढ़ना। अब देखिए ये दोनों, सिंपल सी बात है, ये दोनों देशों में मनमुटाव होगा तो आतंक भी बढ़ेगा, अविश्वास बढ़ेगा, बस वही चीज तो लिखना है। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत कर दिया। किस राष्ट्रों को, अलग अलग यहाँ के जो देश थे, यहाँ के राष्ट्र थे, उनको भयभीत कर दिया, डरा दिया। और इस युद्ध के कारण आतंक और अविश्वास का दायरा जो था वो बढ़ चुका था और जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद बढ़ा और इसी मतभेद के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंध में गहरा तनाव, यानी जो भी बुराइयां आएंगी वे सारी चीज को आपको यहाँ पे लिख देना है, बिल्कुल कुछ भी जो है खाली नहीं छोड़ना है। जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत चिंता होने लगी, लोग डरने लगे और इन्हें चिंता इस बात की थी कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी चिंगारी कब एक बहुत बड़ा रूप ले ले। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा लिखेंगे आणविक युद्ध की संभावना का भय। अब देखिए एक बार जो है परमाणु बम का इस्तेमाल हो चुका था, अब यही डर जो है यहाँ के बहुत सारे अगल बगल के राष्ट्रों को सता रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा रूप आ जाएगा या फिर कैसा मोड़ आ जाएगा कि फिर से हो सकता है कि आणविक बम का उपयोग कर लिया जाए। ठीक है, परमाणु बम का अगला ऐसा कुछ ना हो कि परमाणु बम का उपयोग कर लिया जाए, तो ऐसा कुछ का भय जो यहाँ के लोगों में देखने को मिला। अगला जो है सैनिक संधियां होने लगी, यानी सैनिक का गुट जो है बनाने लगे, अलग अलग संगठन बनाए जाने लगे। ठीक है, बहुत सारे गठबंधन होने लगे, ये सारे चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। तो हुआ क्या था दोस्तों, शीत युद्ध ने क्या किया, सैनिक संधियों को जन्म दिया, गठबंधनों को जन्म दिया, जिसमें यहाँ पे कुछ नाम जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट। इन सभी टॉपिक्स पे जो है आपको एक सेपरेट वीडियो दे दिए जाएंगे, इसका चिंता आप नहीं करें, बने रहिएगा हमारे चैनल पे, तो सभी वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और यदि इस चैनल को आप छोड़ते हैं तो ये वीडियोस से आप क्या हो जाएंगे, अछूते रह जाएंगे। तो इसलिए क्या है दोस्तों, इस चैनल को पकड़े रहिए। इस चैनल को पकड़ने रहने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ देखने के बाद, यानी किसको, हमारे वीडियोस को देखने के बाद, पूरा व्यू देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कहां हमसे भूल हो रही है, कहां मिस्टेक हो रही है और कहां कौन सा टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आ रहा। सारे के सारे जो है प्रॉब्लम्स आपके हल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद यहाँ शस्त्रीकरण का होड़ लग गया। अब जो है शस्त्र निशस्त्रीकरण जैसे चीजें तो थी कि शस्त्र नहीं उठाना, लेकिन यहाँ के देशों ने ये भी समझ लिया कि शस्त्र जिसके पास ज्यादा रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीत हासिल
हासिल कर लेगा, इसलिए जो है शस्त्रीकरण का होड़ भी इसमें लगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या निकला। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी तो निकले होंगे ना, तो इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स थे उसको एक एक पॉइंट में मैंने बता दिया, इसको आप अलग से डिस्क्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाती है दोस्तों, जिसको आपको भी देखने में क्या होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ठीक है, समझ में आनी चाहिए, वीडियो भी का लेंथ भी हमको छोटा रखना है, इसलिए जो मैंने एक एक टॉपिक जो है इसमें समझाया है। क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब भारत देश में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे जो है भारत देश आजाद हुआ था ना, तो पहली दुनिया के में शामिल हुए कि दूसरे दुनिया में शामिल हुए, ऐसी समस्या थी। तो भारत देश के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक निर्णय लिया, क्या लिया कि हम जो है गुट निरपेक्षता को अपनाएंगे, मतलब कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो उसको प्रोत्साहन मिला। और जो है तीसरी दुनिया में उपनिवेशवाद की मुक्ति मिली, मतलब कि हमारा भारत जो है और इसको अपनाने वाले जो थे, ठीक है, जैसे फ्रांस वगैरह के जो देश थे, ठीक है, उसी तरीका से जो है तो इसको जो अपनाने वाले जो देश थे उसमें उपनिवेशवाद की मुक्ति मिली। यहाँ पे किसी देश ने फिर से उपनिवेशवाद नहीं किया। उपनिवेशवाद क्या होता है दोस्तों? उपनिवेशवाद होता है किसी देश का दूसरे देश के ऊपर किसी ना किसी रूप में क्या करना, हड़प लेना, दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करना, उस पर जो है कब्जा करना, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो इससे जो है मुक्ति मिली। उसके बाद है शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी, मतलब कि शांतिपूर्ण अस्तित्व का समझ आया कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीना चाहिए, ये सारी चीजें सीख मिली। तीसरा है तकनीकी उन्नति हुई। देखिए आणविक शक्ति का भी प्रयोग होने लगा तो उसका विकास होगा, उसके बारे में भी अब शोध होने चालू होने लगे। उसके बाद शक्ति संतुलन की भी स्थापना हुई। इन लोगों को समझ में आया कि अगर शक्ति संतुलन की स्थापना नहीं होगी, निशस्त्रीकरण जैसे चीज़ों का अगर विचार नहीं आएगा तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। तो इस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव भी निकला। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ते जाएं। क्या लिखा हुआ? फॉर मोर क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट। यदि आप किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या हमसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया गया है दोस्तों। ईमेल आईडी में जो है पर्सनली जो है मैं आपको क्या करता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, रिस्पॉन्स देता हूँ। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, एकदम फ्री होकर जो है क्या कर सकते हैं आप इस ईमेल आईडी पे कुमार राजू क्या है 829103@gmail.com पर आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें जो है आपका कमेंट, आपका रिस्पांस का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।